साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने जो क्लास पढ़ी है वह हुई है अभी तक हमारी पहली क्लास में पढ़ा है हमने अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। पहली क्लास में पढ़ा है अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है वह है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अगर आपने अभी तक इन तीन क्लास को नहीं देखा है तो उनको देखिए। और आज हमारी जो क्लास है अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो इकोनॉमिक्स से संबंधित। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करने से पहले बताएंगे कि अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड की गई हैं आपको जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपको जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। आज का टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। सबसे पहले जो आता है अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत राज्य या राज्य से संबंधित उत्पादित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम मानते हैं, एक लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, यह एक परिवार है, इसमें 5 सदस्य हैं। पांचों सदस्य अलग अलग क्रियाएं करते हैं। यह सदस्य कृषि से जुड़ा हुआ है, यह सदस्य उद्योग से जुड़ा हुआ है, एक सदस्य डॉक्टर है, एक सदस्य परिवहन सेवा में है, और यह सदस्य है शिक्षक है। इन सभी का आर्थिक क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन सभी की आर्थिक क्रियाओं को शामिल कर दिया जाए तो यह उस परिवार की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसी तरह अगर एक देश की सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल कर दिया जाए तो वह उस देश की अर्थव्यवस्था बन जाती है। इसमें सभी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः 3 क्षेत्र पाए जाते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और आज के समय में ये चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी चर्चा में है, जैसे रिसर्च का क्षेत्र हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हुआ। लेकिन मुख्यतः 3 क्षेत्र काम आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों को शामिल करेंगे। सेकेंडरी क्षेत्र में हम विनिर्माण को शामिल करेंगे, और थर्ड में सेवा क्षेत्र को शामिल करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हुए: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाओं को शामिल करेंगे। सेकेंडरी क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाओं के उत्पादन में अगली जो प्रोसेस होती है, जैसे कृषि से हमने गेहूं का उत्पादन किया, यह प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। उस गेहूं से हमने बिस्किट का निर्माण किया,
यह बिस्किट के निर्माण की प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्र में आएगी, विनिर्माण क्षेत्र में। अब जो बिस्कुट तैयार हुआ है उसी को अगर हम सप्लाई करें, एक ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएं, परिवहन से का लाभ हुआ, और यह परिवहन जो होगा वह तृतीयक क्षेत्र ग्रुप में शामिल किया जाएगा। इस तरह से तीनों क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। जैसे हमने सबसे पहले कृषि कृषि की, उसके बाद में कृषि के ऊपर आधारित हुआ विनिर्माण क्षेत्र। अगर गेहूं उत्पादन नहीं होगा तो निश्चित रूप से बिस्किट का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। इसी तरह अगर गेहूं का उत्पादन हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में बिस्किट का निर्माण होगा, लेकिन परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार की तुलना चर्चा करेंगे। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, सभी देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की प्रणाली अपनाई गई है। जैसे अभी आपको बताया था, एक परिवार में 5 सदस्य है, पांचों अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। एक सदस्य एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है, दूसरा सदस्य द्वितीय क्षेत्र में काम करता है, तीसरा सदस्य डॉक्टर है या ट्रक चलाता है तो वह तृतीय क्षेत्र में काम होगा। इन सभी को वह परिवार या एक राष्ट्र अलग अलग तरीके से नियंत्रित करता है, और इन नियंत्रण के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की जानकारी करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है या पॉइंट है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, सामान्यतः वर्तमान में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहले है पूंजीवादी, समाजवादी, और नेक्स्ट है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन उससे पहले हम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जिसमें प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली जो विशेषता है अर्थव्यवस्था की वह है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह। दूसरी विशेषता है उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। उपभोग प्रक्रिया का संगठन। तीसरी विशेषता है संस्थाएं। चौथी विशेषता है परिवर्तनशीलता। और पांचवी विशेषता है समन्वित प्रणाली। समन्वित प्रणाली, ये एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो विशेषता है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह, यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था में जो भी जितने भी व्यक्ति पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग आर्थिक क्रिया होती है, अर्थात वो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। एक व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति उद्योग में है, तीसरा व्यक्ति डॉक्टर है। इनका समूह और इनकी अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इनकी गणना की जाती है। इन व्यक्तियों के समूह के आधार पर हम अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं। सेकंड है उपभोग प्रक्रिया का संगठन। सभी लोग उपभोग करते हैं और उपभोग के ऊपर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। उपभोग प्रक्रिया का संगठन जिस तरह से होगा उसी तरह एक अर्थव्यवस्था संचालित होगी। यहाँ पर नेक्स्ट है संस्थाएं। अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर संबंधित अलग संस्थाएं होंगी, उद्योग से अलग संस्थाएं होंगी, सेवा क्षेत्र में अलग संस्थाएं होंगी जो उस क्षेत्र को कंट्रोल करने की क्रिया करती है। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनशीलता ही उस अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को बताती है। जैसे आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई। ये कैसे होगा?
ये अलग अलग क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ या वृद्धि हुई, उद्योग क्षेत्र में मंदी आई, या सेवा क्षेत्र में सेवा रोजगार की कमी हुई, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, उसी के आधार पर हम अर्थव्यवस्था में परिवर्तनशीलता को मानते हैं। एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट है हमारा 500 पॉइंट, समन्वित प्रणाली। और इन सभी को मिलाकर प्राथमिक क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, द्वितीय क्षेत्र में जो क्रियाएं होती हैं, और तृतीय क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं होते हैं, इन सभी की समन्वित प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। और नेक्स्ट एक विशेषता और है, छठी है, संसाधनों की सीमितता। एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों की सीमितता पाई जाती है। संसाधनों की सीमितता, एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों की सीमितता पाई जाती है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास में पढ़ते हैं, और अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र संसाधनों की सीमितता के ऊपर ही आधारित है। अगर एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होगी तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं होगी। अर्थशास्त्र का जन्म मुख्यतः संसाधनों की सीमितता के कारण ही हुआ है, जिसकी बदौलत आज हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो प्रणाली है इसमें अर्थव्यवस्था की, वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम धनवान लोगों के अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जहां पर सब कुछ ओपन रूप से होता है। अर्थात यहाँ पर सरकार कहती है कि आप एग्रीकल्चर में काम कीजिए, सेवा क्षेत्र में काम कीजिए, उद्योग क्षेत्र में काम कीजिए, जिस क्षेत्र में आपको लाभ मिले उस क्षेत्र में काम कीजिए, हमें केवल अपना टैक्स दे दीजिए। कानून व्यवस्था बनाने के लिए या शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए गवर्नमेंट कहती है हमें केवल टैक्स दे दीजिए, बाकी आपको जिस वस्तु की कीमत अधिक लगे या जिस वस्तु में लाभ अधिक प्राप्त हो उसका उत्पादन कीजिए। अर्थात यहाँ पर अर्थव्यवस्था मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक मुक्त अर्थव्यवस्था है। मुक्त अर्थव्यवस्था है। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट जिसका सबसे पहले उत्पादन करना चाहेंगे तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, या फिर गवर्नमेंट जैसा आदेश देगी उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल में रखना होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह यहाँ पर कोई भी चीज मुक्त नहीं होती, फ्री नहीं होती है। यहाँ पर सब राज्य या सरकार के कंट्रोल में होती है। तो इसको हम कह सकते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। और इसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था को मुक्त और केंद्रीकृत दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। दोनों का मिश्रण कह सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख कार्य है या मुख्य उद्देश्य है वह होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना। पूंजीवाद में अगर कोई कार्य करता है तो उसका जो उद्देश्य होता है निश्चित रूप से लाभ कमाना होता है। वह अगर कोई कार्य करता है तो लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करेगा। एक व्यक्ति उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहेगा जिसमें उसे अधिकतम लाभ हो, उस वस्तु को उत्पादन करना चाहेगा जिसकी कीमत अधिक हो। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें दो चीज देखने को मिलती है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, वर्ग संघर्ष पाया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार प्रणाली है, इसको हम बाजार प्रणाली भी कह सकते हैं। बाजार प्रणाली। और बाजार प्रणाली दो तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, वह है मांग और
पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करेगी। जिस चीज की अधिक मांग होगी, जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी, उस वस्तु की कीमत की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर निजी स्वामित्व देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, निजी स्वामित्व। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वह है यूएसए। इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, बाजार प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात मांग और पूर्ति के आधार पर निर्भर करेगी। यह निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है और बेस्ट इसका उदाहरण है यूएसए। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था जो एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। जिस वस्तु का उत्पादन करेंगे उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार का उद्देश्य यहाँ पर लाभ कमाना नहीं, या समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, यहाँ पर होता है जन कल्याण अधिकतम। जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना, और यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है अधिकतम जन कल्याण। यह जो होता है वह सामूहिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक स्वामित्व पाया जाता है, सामूहिक स्वामित्व पाया जाता है। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है, वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में समानता देखने को मिलती है। अर्थात एक गवर्नमेंट वहां पर समानता को स्थापित करने की कोशिश करेगी, और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल होगा वह होगा चीन। हालांकि सभी देश, चाहे यूएसए हो या चीन हो, धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं। तीसरा जो अर्थ है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिक्स रूप है। यहाँ पर यह मुक्त अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था दोनों का सम्मिलित रूप है। यहाँ पर जो उद्देश्य होगा जन कल्याण के साथ लाभ कमाना उद्देश्य रहेगा। स्वामित्व बाजार प्रणाली के आधार पर और सामूहिक रूप से दोनों का होता है। उद्देश्य समानता या वर्ग संघर्ष को दूर करना, और सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका हमारा इंडिया। ठीक है, इस तरह से आज हमने एक अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा की है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की चर्चा की है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जो तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र के बिना द्वितीयक क्षेत्र की उपेक्षा या तृतीयक क्षेत्र की उम्मीद तलाशना असंभव है। तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और उन्हीं के ऊपर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को कंट्रोल करने की प्रक्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े हमने। अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यदि सरकार के पूर्ण रूप से सरकार के कंट्रोल में रहे, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अगर सरकार के कंट्रोल में है, राज्य के कंट्रोल में है, तो उस अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहेंगे, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के पार्ट मिले, दोनों के गुण मिले, तो उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथियों, आज हमने अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा है। आपको यह कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता होगी। अगर उस व्यक्ति तक यह वीडियो आपके माध्यम से पहुंचता है तो निश्चित रूप से मुझे खुशी मिलेगी, और आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।